ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के मैदान पर दिखी युवा भारत की बुलंद तस्वीर और एक ऐसी तस्वीर जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन हमारे युवा खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को बौना साबित किया। मैदान पर लगातार सीरीज जीतकर इस बात का एहसास कराया कि वर्ल्ड क्रिकेट में क्या कुछ ताकत रखती है भारतीय क्रिकेट और भारतीय टीम। इसी मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, और भारतीय टीम के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि इस टीम को अगर आप छेड़ोगे तो फिर ये टीम आपको छोड़ेगी नहीं। और कुछ ऐसा ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड टेस्ट मैच, यानी जो पहला टेस्ट मैच खेला गया, जहां भारतीय टीम सिर्फ 36 रनों पे ऑल आउट हो गई। और उसके बाद जब भारतीय टीम ने मेलबर्न टेस्ट मैच जीता तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने मैदान के बाहर कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसकी वजह से भारतीय टीम हो सकता था कि उसका ध्यान भटक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि क्या कुछ किया ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इस सीरीज के दौरान। अगर आप देखें, एडिलेड में 36 रन पे ऑल आउट होने के बाद कैसे पूर्व क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया के टीम इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे, ये पहली घटना थी। उसके बाद दूसरी घटना की बात करें तो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने झूठा आरोप लगाया भारतीय क्रिकेटर्स पर बायो बबल तोड़ने का। फिर सिडनी टेस्ट में अश्विन और हनुमा विहारी के खिलाफ जमकर स्लेजिंग की गई। और उसके बाद बात करें बुमराह सिराज, और उसके बाद ब्रिस्बेन में सिराज और सुंदर पर नस्ल भेदी टिप्पणी हुई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा भारतीय खेमा बहुत गुस्से में आ गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिस्बेन में टीम होटल की, अगर बात करें टीम होटल में ना तो हाउस कीपिंग सर्विस अवेलेबल थी, जिसकी वजह से भारतीय खिलाड़ियों को खुद काम करना पड़ा। ये वो सिलसिलेवार घटना है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे भारतीय खेमे में काफी गुस्सा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुस्से का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया को और मिली ऑस्ट्रेलिया को करारी हार। आज चर्चा की शुरुआत हम इसी से कर लेते हैं। सबा, ये जो नस्ल भेदी टिप्पणी हुई, जिस तरह से बायो बबल तोड़ने का झूठा आरोप लगा भारतीय क्रिकेटर्स पे, इन सब ने भी एक तरह से कहा जाए टॉनिक का काम किया हिंदुस्तान के लिए। हाँ राजीव, ये सही कहा आपने, और ये अक्सर देखने को मिलता है जब भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है। इसके पहले भी कई बार इस तरह के वाकयात देखने को मिले हैं। विराट कोहली ने भी ये कहा है कि पिछला दौरा जो हुआ था वहां पर भी कुछ ऐसी हरकत देखने को मिली थी, और हमेशा से ऑस्ट्रेलिया मीडिया सपोर्ट करता है इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड को जो ऑस्ट्रेलिया के दर्शक या फिर ऑस्ट्रेलिया के मीडिया या फिर उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स दिखलाते रहते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि एडिलेड टेस्ट मैच के बाद राइट ऑफ किया तो किसने किया? ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने किया। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय टीम के क्रिकेटर्स, भारतीय टीम मैनेजमेंट, भारत के सभी फैंस, भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स, बीसीसीआई के सभी लोग, इन लोगों ने राइट ऑफ नहीं किया, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि इस टीम में उतना दमखम है, इस टीम की स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि ये वापसी कर सकती है। और सबसे बड़ी गलती जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ये की, उन्होंने सिर्फ 36 ऑल आउट ही देखा। वो टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम पूरी तरह से हावी थी, सिर्फ वो 1 घंटे की गलती की वजह से भारतीय टीम हार गई। उसमें भी कोई ऐसी बड़ी गलती हुई नहीं है, अच्छी गेंदबाजी की वजह से भारतीय बल्लेबाज जो है वो ऑल आउट हो गए। ये बहुत बड़ी गलती की है भारतीय टीम ने, जिसकी वजह से उनको खामियाजा भरना पड़ा है। जी रितेंद्र, आप कैसे देखते हैं ये जो घटनाएं जो हम लगातार सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं, इन घटनाओं ने भी भारतीय टीम को एक तरह से कहा जाए पंप अप करने का काम किया, और इन युवा खिलाड़ियों को ये कहा गया टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि आप जाके मैदान पे इन सभी चीज़ों का जवाब दें, वो चाहे झूठा आरोप लगाना हो, बायो बबल तोड़ने का, या फिर नस्ल भेदी टिप्पणी की बात हो। जी हाँ रजी, मुझे एक किस्सा याद आता है। 2007-8 की बात है। इंडिया ए टूर था। रोहित शर्मा, गौतम, आरपी सिंह सब टीम में थे। तब रोहित शर्मा का डेब्यू नहीं हुआ था भारतीय टीम के लिए। तो हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, रात को 2 बजे का टाइम था, होटल पहुंचे और वहां सबको हैरानगी हुई जाके जब हमें रिसेप्शन पे बोला गया कि कोई भी कमरा अवेलेबल नहीं है, आपको सुबह कमरा मिलेगा। पूरी टीम रिसेप्शन पे अपने अपने जो हैंडबैग थे उनको सरहाना बना के वहीं पे सोई, और सुबह 8 बजे हमें कमरे मिले। अब कमरा नहीं था या क्या कारण था, वो चाहते थे कि हम अनकंफर्टेबल रहें, हमें नींद ना आए, तो अब ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता रहता है, तो ये सब अब भी हुआ है, लेकिन जवाब भारत ने दिया है बल्ले से, बॉल से। और अब मैं आशा करता हूं ऑस्ट्रेलिया जो जो ये हरकत ग्राउंड के बाहर करता है, इससे अब संभलेगा, क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलेगा। आपको परफॉर्म तो रस्सी के अंदर करना पड़ेगा, 22 यार्ड के पटरे पे करना पड़ेगा। बिल्कुल अयाज, लेकिन ये बात तो गले से नीचे नहीं उतरती कि आप होटल जाएं और वहां पे आपके लिए हाउस कीपिंग का स्टाफ ना हो, फिर बीसीसीआई इंटरवीन करे और फिर आपको वो सुविधा मिले।
क्या आपको लगता है ये सोचा समझा होता है ऑस्ट्रेलिया में? जैसा रितेंद्र भी कह रहे हैं कि पहले आपने झूठा आरोप लगा दिया बायो बबल तोड़ने का, कोई भी ऐसा कुछ किया नहीं था भारतीय क्रिकेटर्स ने, फिर आप नस्लभेदी टिप्पणी होती है उस पर कोई एक्शन नहीं होता, फिर जब टीम ब्रिस्बेन पहुंचती है तो वहां पे हाउस कीपिंग स्टाफ नहीं मिलता। क्या ये कल्चर है ऑस्ट्रेलिया का परेशान करने का? देखिए, मुझे पता नहीं कि कल्चर है या नहीं, लेकिन ये सही है कि गोल पोस्ट शिफ्ट होते रहे हैं। इस दौरे पर तो सही है कि आप मेलबर्न में थे या एडिलेड में थे, और क्योंकि फेडरलिस्ट सिस्टम है तो अलग अलग स्टेट्स के अलग लॉज है। लेकिन अगर आपको एक विश्वास दिलाया जाए कि आप ब्रिस्बेन जाएंगे तो आपको ये फैसिलिटीज मिलेगी, और आप वहां अगर जाते हैं और नहीं मिलती है फैसिलिटीज, तो डेफिनेटली आपको एक तरह का शॉक होता है और एक तरह की एक तकलीफ होती है जिससे आपको कोप करना पड़ता है, और वो अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से इसका एक इफेक्ट तो, असर तो हुआ ही है इंडियन टीम पे कि यार ये हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो है तकलीफ में, पैंडेमिक में, कोविड पैंडेमिक में हर कोई तकलीफ में है। लेकिन अप्रोच ये होना चाहिए कि आप तकलीफ को हल करें, ये नहीं है कि आप तकलीफें बढ़ाती जाए। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत रूस गई थी इंडियन टीम कि जो हमसे बात की जा रही है वो हम दूसरे शहर जा रहे हैं तो वही बात उसको नुकरा रहे या तकरार उसके तकरार में है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक इम्पैक्ट टीम के परफॉर्मेंस में। लेकिन मैं कहूंगा सबसे बड़ी बात रही है ऑन द फील्ड एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ बिलीफ कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। ये सबसे बड़ी ताकत थी इंडियन टीम की। बिल्कुल। और एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट है माइकल वॉन का, जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान है, बहुत धाकड़ बल्लेबाज थे। सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया 4-0 से सीरीज जीतेगी, और जब भारतीय टीम ने सीरीज जीता है तो एक और ट्वीट उन्होंने किया है, वो भी अगर आप देख लें तो भारत ने इंग्लैंड को रास्ता दिखाया और टेस्ट में सर्वकालिक महान जीत बताया इसको। अब आप देखिए दो चेहरे कैसे बदलते हैं कि सीरीज शुरू होने के पहले 4-0 और अब इंग्लैंड को रास्ता दिखाने का काम कर रही है भारतीय टीम। राजकुमार जी, ये माइकल वॉन कुछ ज्यादा ही बोलते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, और आज तो मुझे लग रहा है बहुत ही करारा जवाब उनको तो मिला है। अब इंग्लैंड के लिए वो रास्ता देख रहे हैं कि इंडिया ने रास्ता दिखा दिया है, कैसे आप एशेज जीते हैं। बिल्कुल राजीव, माइकल वॉन का हमेशा कमेंट इंडिया के अगेंस्ट ही होता है। समहाउ आई डोंट नो कि क्यों ऐसा है, और जब भी ऐसा हुआ है और अब आज उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ी है कि जिस तरह उन्होंने राइट ऑफ किया था, तो कहीं ना कहीं सोच समझ कर बोलना चाहिए। और भारतीय टीम को इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। आज शायद सभी फॉर्मर क्रिकेटर्स को पता लग गया होगा कि अब ये नया भारत है, ये एक ऐसी टीम है जिसे जीतने की आदत है, जिसमें आत्मविश्वास है और जिसमें एक क्षमता है कि वो किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अब शायद जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं किसी भी देश के, भले इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के, अक्सर जो ज्यादा कमेंट्स करते हैं तो वो ध्यान रखेंगे अपने कमेंट्स पर और भारतीय खिलाड़ियों को हल्के में नहीं लेंगे। अयाज, आपने तो काफी क्रिकेट कवर भी किया ऑस्ट्रेलिया में, आपने क्रिकेट देखा भी है। इस सीरीज जीत को इतना बड़ा करके क्यों देखा जा रहा है? अगर आपसे आपके व्यूज मांगे जाएं, क्या आपको एक ऐसी चीज नजर आ रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है ये सर्वकालिक महान जीतों में से एक है, ये जो टेस्ट सीरीज हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया और सीरीज जीती है? देखिए राजीव, मुझे तो लगता है कि ये सबसे बेहतरीन जीत है, इससे बड़ी जीत हुई नहीं है जी। क्योंकि आप देखें कि सीरीज जीत की बात कर रहा हूं मैं, कि आप 1 डाउन है, एक मैच हार चुके हैं। ये पहले भी हुआ है, 2000 में आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया में मुंबई में हारे थे, कोलकाता में द्रविड़ लक्ष्मण ने एक दिन पूरी बैटिंग की और फिर वो टेस्ट मैच को पूरा एक उलट फेर दे दिया, और फिर आप मद्रास में आके सीरीज जीते। लेकिन वो घरेलू मैच थी। फिर आप श्रीलंका में 2015 में आप और मैं साथ में थे, वहां पर पहला टेस्ट मैच इंडिया हार गई, 2 टेस्ट मैच जी जो है जीत लिया, 0-1 से लीड श्रीलंका को आ गई थी। लेकिन इस टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन टीम पहली मैच में जाके पहली मैच हारना, सबा ने बताया कि वो मैच में हमारा ग्रिप था, हम वो मैच जीत सकते थे। जीतने की पोजीशन से हारना, और हारना ही नहीं 36 पे ऑल आउट होना, उससे फिर उभर के आना, 2-3 दिन के बाद ही दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है, वो टेस्ट मैच जीतना, तीसरा मैच बचाना, चौथा मैच जीतना, ऐसी ट्रेजेक्ट्री ना इंडियन क्रिकेट में कहीं रही है, शायद किसी भी आप देश को देख लें तो क्रिकेट के इतिहास में जब से 8, 9, 10 टीम्स आई हैं, मेरे ख्याल से ऐसा फाइट बैक हुआ ही नहीं है। और चौथा टेस्ट मैच जो सीरीज विनिंग टेस्ट था आपका, उसमें आपके पास 5, आपका पूरा बॉलिंग अटैक जो है उसका एक्सपीरियंस है 4 मैचेस का। जी। मोहम्मद सिराज
शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मेरे ख्याल से टोटल एक्सपीरियंस जो था वो शायद चार मैचेस का था। जी जी, ये 4 मैचेस। अनप्रेसिडेंटेड है मेरे ख्याल से, आप सोच ही नहीं सकते। हाँ, पहली मैच जब आप खेले थे या 1936 में या 38 में या 40 में, वो हो सकता था कि एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले कभी भी ऐसा नहीं आया। और इस तरह से आपको मैच जीतना, ये एक बताता, ये मेरे ख्याल से एक कल्चरल थिंग है। ये सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है। ये जैसे राजकुमार बोल रहे हैं या शबा बोल रहे हैं, ये एक आत्मविश्वास की बात है, एक अपने आप में बिलीफ में, ये सोचना कि हम हार नहीं सकते हैं, हम जीत के रहेंगे, हम बताएंगे इनको, जी। ये जो है बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे थे आप? इस सीरीज को इतना बड़ा बनाती है कि हमें आदत है विराट कोहली के साथ जीतने की, ऐसी आदत थी हमें सचिन तेंदुलकर के साथ जीतने की, लेकिन यहां पे हम जानते थे पहले टेस्ट मैच के बाद विराट अवेलेबल नहीं होंगे, रोहित शर्मा लास्ट 2 टेस्ट मैच अवेलेबल होंगे, तो यहां पे यंगस्टर्स ने ये जिताया है। तो इस कर इसको देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत है। हम उनको बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट कह सकते हैं, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, लेकिन दे हैव कम टू द फोर बिग टाइम। तो इसीलिए बिना विराट कोहली के ये सीरीज जीतना बहुत बड़ी बात है। और अब इंग्लैंड बच के, क्योंकि विराट कोहली वापस आ गए हैं। बिल्कुल। और सभा, जिस तरह से अयाज ने कहा, रितेंद्र भी कह रहे हैं, क्या आप भी मानते हैं कि क्रिकेट हिस्ट्री की, खासतौर से इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की, ये सबसे बड़ी सीरीज जीत है? या आप 1971 में जब इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में हराया था हमने, या वेस्ट इंडीज में जाके वेस्ट इंडीज को हराया था, आप अभी भी उस टेस्ट सीरीज को ऊपर रखेंगे? देखिए राजीव, इस तरह की स्क्रिप्ट मुझे लगता नहीं है कि बॉलीवुड के किसी स्क्रिप्ट राइटर भी लिख सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय टीम के सबसे बड़ी और विश्व कप के बाद मुझे लगता है इसका अर्थ या इसका मायने कुछ अलग है। पर एक बहुत बड़ी बात है राजीव, कि ये एक बहुत बड़ा लेसन है हम सब लोगों के लिए, कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम बीसीसीआई ने बनाए हैं क्रिकेटर्स को बनाने के लिए, उस पर चलते रहना है। ये उसी का नतीजा है कि हमारी टीम इतनी अच्छा खेल रही है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है। तो इंडिया ए के टूर्स, इंडिया 19 के टूर्स, ये होते रहने चाहिए, तभी आगे इस तरह की टीम हमारी बनेगी। और ये जो टीम बनी है इस समय, वो उसका बहुत बड़ा कारण है जिस प्रकार के टूर्स इंडिया ए के ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इंडिया अंडर 19 के ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इतना कि ये अब अपने आप में इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई भी ऑपोजिशन आ जाए, कहीं भी मैच हो जाए, घर पे हो बाहर हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, बॉलीवुड के स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं सभा, और ये स्क्रिप्ट वाकई लग रहा है कि कभी आप वेब सीरीज इन दिनों बड़ा चर्चे में हिंदुस्तान में, लेकिन क्रिकेट में अगर वेब सीरीज बनानी हो तो शायद इससे बेहतर कोई दौरा हो नहीं सकता, जहां पे हर मैच में, हर सेशन में आपको लगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो सस्पेंस क्रिएट होता था, जिसका कोई जवाब नहीं होता था। बिल्कुल राजीव, एक ये वेब सीरीज की तरह ही थी ये सीरीज। और ये इतनी बड़ी सीरीज थी कि आपने सही कहा कि 1971 की वेस्ट इंडीज देख लीजिए या इंग्लैंड वाली सीरीज, हम उससे भी शायद मैं इसको ऊपर रखूंगा, क्योंकि इसमें यंगस्टर्स ने किया है। एक आत्मविश्वास था उन यंगस्टर्स में कि हम कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया है। वर्ल्ड की नंबर 1 टीम को, जो ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे कॉम्पिटिटिव टीम मानी जाती है वर्ल्ड क्रिकेट में, उनको उनके घर पे ऐसे धाराशाही करना, तो इसीलिए आज पूरा भारत सेलिब्रेट कर रहा है और इतनी बड़ी वो इसको जीत माना जा रहा है। और ट्रूली मैं कहूंगा हैट्स ऑफ टू दिस इंडियन टीम कि उन्होंने बहुत बड़ा करिश्मा किया है। बिल्कुल। और अया सर, खेल के मैदान से खुशी राजनीति के मैदान तक गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बधाई दी, बड़े बड़े नेताओं ने बधाई दी, और ये दर्शाता है कि जो क्रिकेट के मैदान से खुशी आती है वो किस तरह से देश में एक खुशनुमा माहौल बनाती है। क्योंकि कोरोना काल के बाद जिस तरह से पहले आईपीएल शुरू हुआ, उसके बाद क्रिकेट वापस ट्रैक पे आई, फिर हिंदुस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची, एकदम खुशनुमा माहौल बना जिसमें देश का हर एक सदस्य जो है वो शरीक होता चला गया। देखिए राजीव, स्पोर्ट्स में अगर आप कुछ हासिल करते हैं तो गर्व की बात होती है, और पूरा देश जो है एकजुट हो जाता है और ये सोचता है कि ये हमारी जीत है, ना कि एक प्लेयर की जीत है या 4 प्लेयर्स की जीत है या एक पूरी टीम की जीत है, ये हमारी जीत है। यही एक महत्व चीज है स्पोर्ट्स के बारे में। और इसीलिए मेरे ख्याल से, और मेरी ये एक विनती है कि
हमारे लिए एक स्पोर्ट्स पॉलिसी जो होनी चाहिए उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जी। और ये सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स जो है हमको एक साथ में लाती है, ना सिर्फ हमारी सेहत अच्छा करती है, जहन अच्छा करती है, लेकिन हमें इतना गर्व देती है। ये सॉफ्ट पावर है जिसको पूरा एक्सप्लॉइट करना चाहिए। जी। और राजीव, इस पर और बात जोड़ना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल सबा। बहुत अच्छी बात बोली कि ये सभी की जीत है। ये ना तो किसी क्षेत्र की जीत है, ना किसी मजहब की जीत है, ना किसी जाति की जीत है। ये जीत है एक स्ट्रॉन्ग इंडिया की। और ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी की तरफ भी, कि अगर हम इसी प्रकार से एकजुट होकर रहेंगे, तभी ना ही केवल हम मैदान पे जीतेंगे, पर अन्य सेक्टर्स में भी भारत की ग्रोथ इसी प्रकार की होती रहेगी। जी राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूंगा कोच रवि शास्त्री को। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है राजीव उनका, कि जिस तरह उन्होंने मोटिवेट किया है इस टीम को, जिस तरह उन्होंने इस टीम को इकट्ठा रखा इतना हारने के पहला टेस्ट ऐसे हारने के बाद, और पूरे सपोर्ट स्टाफ को दे आल्सो नीड ग्रेट अपलॉड, बिकॉज बहुत कैरेक्टर चाहिए इस लेवल से टीम को उठाने के लिए और उनको बांध के रखने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए। तो मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा रवि शास्त्री को और उनके पूरे सपोर्ट स्टाफ को, कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, इस टीम को सपोर्ट किया, इनमें आत्मविश्वास जगा के रखा, और उसी का नतीजा है कि हम ये सीरीज जीते हैं। और अयाज अब वो दिन दूर नहीं है जब रवि शास्त्री एक बार फिर कहते नजर आए कि ये ऑल टाइम ग्रेट टीम है, और अक्सर कंट्रोवर्सी भी हो जाती है रवि शास्त्री के इस बयान को लेके। तो ये बहुत जल्द मुझे लग रहा है, आपको कब लग रहा है कि ये बयान आएगा? लेकिन सही भी है ना, अगर बयान आए तो सही भी है कि इससे बेहतर टीम या बेहतरीन विक्ट्री हुई नहीं है। देखिए, जैसे राजकुमार ने बताया कि रवि शास्त्री का एक कंट्रीब्यूशन ये रहा है, लेकिन बॉम्बास्टिक है, कुछ आप कहेंगे कि ज्यादा बोल देते हैं, कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये सब जो है उनमें खामियां आप जितने भी हाईलाइट करें। लेकिन एक बात ये है कि वो कभी भी टीम को सपोर्ट नहीं करे, ऐसा होता ही नहीं है जी। या कैप्टन हो या प्लेयर हो, हर प्लेयर को बैक किया है उन्होंने। और जैसा मैंने बताया पहले कि ये सीरीज में जाने से पहले इनकी ये सोच थी कि हम किस तरह से, और उन्होंने ये बताया कि 1 साल पहले से बात कर रहे हैं विराट के साथ कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है। किसी को पता नहीं था कि कोविड होगा, लॉकडाउन होगा, पेंडेमिक होगा। 2-0 न्यूजीलैंड के हारने के बाद तब से यही था दिमाग में कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से हराना है। और इसी बात पे ये दोनों ही मेरे ख्याल से अजिंक्य रहाणे और सीनियर प्लेयर्स भी, कि हम अगर बॉडी लैंग्वेज हमारी सही नहीं है, अगर हम हौसला छोड़ के हिम्मत हार गए, तो हम ये सीरीज नहीं जीत सकते। हम तो कि हम उसको 2 देना चाहिए, काउंटर पंच तैयार होना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा होता है कि आप अच्छा नहीं परफॉर्म करते, हार जाते हैं वगैरह, तो आप उसको भूल जाइए पीछे, और आगे की सोचिए आप किस तरह से जीत सकते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वालिटीज जो है रवि शास्त्री में, कि बड़ा ऑप्टिमिस्ट है, बड़ा पॉजिटिव आदमी है, और इसी वजह से इस टीम में अब ये उभर के आ रहा है। आप किसी भी प्लेयर को देख ले, विराट तो इस टीम में नहीं थे एक टेस्ट के बाद, लेकिन बाकी जितने भी प्लेयर्स हो, सीनियर या जूनियर, ये एक क्वालिटी नजर आ रही है। बिल्कुल। और चलिए, चर्चा जितनी लंबी की जाए ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन रितेंद्र, पंजाबी स्टाइल में अगर इस चर्चा को हम खत्म करें, यानी कि कोई पंजाबी पंच अगर आपकी तरफ से हो जाए, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जब आप पंच लगाने की कोशिश करते हैं तो पंच सही लगता भी है। तो हिंदुस्तान की जीत पे एक पंच हो जाए और उसके बाद इस शो को खत्म करें, क्योंकि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, सब भी मुस्कुरा रहे हैं, राजकुमार सर भी और अयाज सर भी, की रितेंद्र कुछ बढ़िया सा पंच देंगे ताकि इस शो को खत्म किया जाए। बल्ले बल्ले। देखिए राजीव, ऑस्ट्रेलिया बहुत कुछ बोला है और हमने सुना है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए जो उनकी कहानी इस सीरीज के बाद ये है, ऊंची दुकान फीके पकवान। मिचेल स्टार्क, आप जितना मर्जी तेज डालिए, लेकिन आपको हमने रौंदा है। और अब ऑस्ट्रेलिया को हमने एक साइड पे कर दिया है। इंग्लैंड के लिए इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड पैता हुन इंग्लैंड नु भी तक दवांगे। या ये भी कह सकते हैं रितेंद्र की गाबा में हिंदुस्तान की बल्ले बल्ले, ऑस्ट्रेलिया थल्ले थल्ले, ये भी एक हो सकता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और राजकुमार सर आपका, अयाज सर आपका, और सबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ही टैगलाइन है यहाँ पे कि घर में घुसकर मारा, ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह हारा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।